सभी को नमस्कार। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। छात्रों, पिछले अध्याय में हमने प्रसार शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता, पिछड़ा वर्ग या अभावग्रस्त गरीब लोगों के कल्याण और विकास से संबंधित शिक्षा है। प्रसार शिक्षा लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाती है और यह नवीन विचारों, सूचनाओं और तकनीकों को ग्रामीणों तक पहुंचाती है या उनका उपयोग करना उसको सिखाती है। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं करी है। प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। इस प्रकार है। प्रथम है अनौपचारिक शिक्षा। प्रसार शिक्षा पूर्णतया अनौपचारिक शिक्षा है। यह कहीं पर भी, किसी भी समय में, किसी भी विषय पर दी जा सकती है। इसके लिए किसी विद्यालय, महाविद्यालय या किसी भी प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्रामीणों की रुचि, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा दी जाती है। उनके अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसका न तो कोई निर्धारित पाठ्यक्रम होता है और न ही कोई निश्चित अवधि होती है। यह शिक्षा किसानों को उनके खेत पर, पशुपालकों को गौशाला पर, गृहिणियों को घर पर जाकर दी जाती है और नवीन तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया उनको समझाई जाती है। परंपरागत तरीकों से कार्य करने से होने वाले हानि और आधुनिक तरीके से कार्य करने वाले लाभ के बारे में इसमें बताया जाता है। तो पूर्ण रूप से एक अनौपचारिक शिक्षा है। सेकंड हम देखेंगे अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा। अनवरत रूप, जिसका कहीं भी कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। यह शिक्षा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और समस्याओं से जुड़ी होती है और आवश्यकताएं अनंत होती है। एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती कि दूसरी आवश्यकता या दूसरी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को इनका समाधान निरंतर ग्रामीणों के संपर्क में रहकर करना पड़ता है, उनका हल ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार यह एक निरंतर चलने वाली शिक्षा है। थर्ड हम देखेंगे गैर संस्थागत शिक्षा। यह शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय या किसी भी प्रशिक्षण केंद्र की सीमा क्षेत्र से बाहर दी जाती है। यह शिक्षा किसी भी प्रकार के सामाजिक और संस्थागत नियंत्रण में जकड़ी हुई नहीं होती। यह खेत पर, चौपाल पर, किसी के घर पर, पेड़ के नीचे, बाग बगीचों में कहीं पर भी जाकर दी जा सकती है। इसके लिए विद्यालय का कक्षा कक्ष होना जरूरी नहीं है। इसलिए यह हम कह सकते हैं गैर संस्थागत शिक्षा है। फोर्थ हम देखेंगे सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षा। यह लोगों में आपसी कटुता, बैर भाव, ईर्ष्या आदि को भुलाकर मिलजुल कर कार्य करने की भावना को विकसित करती है। जहाँ पर ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म, वर्ग संप्रदाय आदि को मिटाकर एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी प्रसार शिक्षा करती है। लोगों में सहकारिता, सह अस्तित्व, परोपकारिता, दया, करुणा आदि गुणों का विकास कर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक शिक्षा। स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा। इस शिक्षा में स्वयं की इच्छा पर बल दिया जाता है। ग्रामीणों की रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनको जबरदस्ती बिठाकर शिक्षित नहीं कर सकते। उनको नवीन तकनीकी सूचनाओं, विचारों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है
और नवीन जानकारी देने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है उनके घर और खेतों में जाकर। यहाँ पर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसको शिक्षित किया जाता है और इतना मोटिवेट किया जाता है कि व्यक्ति नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपनी इच्छा से शिक्षा को ग्रहण करे। अतः स्पष्ट है कि यह शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि आप स्वयं की सहायता करके स्वयं के प्रयासों से किस प्रकार से नवीन तकनीकों को प्रयोग कर अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। नेक्स्ट है लचीलापन। प्रसार कार्यक्रम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय करते हैं। यह शिक्षा की प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जब लोगों की सांस्कृतिक रुचियां, आवश्यकताएं भिन्न होती है तो प्रसार कार्यक्रम भी भिन्न भिन्न बनाए जाते हैं और समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, कार्यक्रम है, उसमें प्रसार कार्यकर्ता आसानी से इसमें परिवर्तन कर सकता है। तो यह एक लचीलापन इसमें रखा जाता है जिसमें कि परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सके। नेक्स्ट है परिवार केंद्रित शिक्षा। सामान्यतः हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा में जब कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो केवल उसी व्यक्ति की उन्नति होती है, वही व्यक्ति शिक्षित होता है, आत्मनिर्भर बनता है और केवल उसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। परंतु प्रसार शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित न होकर पूरे परिवार पर केंद्रित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को उन्नत और सुखद बनाना होता है। परिवार को खुशहाल बनाने के लिए इसमें महिलाओं को शिक्षित करते हैं। जैसे महिलाओं को हम संतुलित और पौष्टिक भोजन के बारे में बताते हैं, उनको बताते हैं कि बच्चों का पालन पोषण उत्तम तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार गृह व्यवस्था के गुण उनमें सिखाए जाते हैं और किस प्रकार से बेकार की वस्तुओं से उपयोगी वस्तु का निर्माण हम कर सकते हैं ताकि घर बैठे बैठे महिलाएं धन उपार्जन कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा परिवार केंद्रित शिक्षा है। फिर हम देखते हैं 7th 8th हम देखते हैं आप सभी लोगों के लिए शिक्षा। सभी लोगों के लिए शिक्षा। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से सभी लोगों के लिए, जैसे स्त्री, पुरुष, युवा, प्रौढ़, सभी को उनकी रुचि, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। यह कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार करते हैं कि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय सभी के लिए लाभदायक हो, सभी के हितों का इसमें ध्यान रखा जाता है। सर्वजन हिताय की भावना को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजन या क्रियान्वित किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे व्यवहारिक और क्रियात्मक शिक्षा। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक और क्रियात्मक शिक्षा है। यह लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती और न ही उन्हें भाषा, व्याकरण या गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य जैसे किताबी विषयों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाती है जिसका उपयोग वे अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में कर सकते हैं, अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। लोगों को व्यवहारिक ज्ञान देकर उनको करके सीखने तथा देखकर विश्वास करना सीखने की इसमें शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विस्तृत कार्य क्षेत्र। प्रसार शिक्षा किसी विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर या बंद कमरे में नहीं दी जाती, बल्कि खुले आसमान में, घर पर, खेत पर, कहीं भी किसी भी विषय पर प्रसार शिक्षा दी जा सकती है। प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम अत्यंत ही व्यापक और विस्तृत होता है क्योंकि मानव जीवन की समस्याओं से संबंधित है और समस्याएं कभी भी किसी एक विषय पर आधारित नहीं होती है, बल्कि अनेक विषयों को अपने में उलझाए रहती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि इसका कार्यक्षेत्र बहुत ही फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षणिक प्रक्रिया। प्रसार शिक्षा शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसमें हम लोगों को साक्षर बनाने के साथ साथ जीवन के तौर तरीके, जीवन जीने की कला आदि को भी सिखाते हैं। परंपरागत विचारों, रूढ़ियों, भ्रांतियों, अंधविश्वासों को त्यागना सिखाया जाता है इसमें,
और जो लोग अनपढ़ हैं उन्हें अक्षर ज्ञान भी इसमें सिखाया जाता है ताकि वो पढ़ लिख सके, अपने हस्ताक्षर कर सके। निरक्षरता को दूर करने में प्रसार शिक्षा का अपना अमूल्य योगदान है। फिर हम देखते हैं इसमें स्थानीय और या ग्रामीण नेतृत्व। स्थानीय और ग्रामीण नेतृत्व, प्रसार शिक्षा में स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व को या नेता को अपने विश्वास में लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रामीण जनता बाहरी लोगों की अपेक्षा अपने नेता पर अधिक विश्वास करती है। स्थानीय नेतृत्व को ध्यान में रखकर प्रसार कार्यकर्ता अपने काम या कार्यक्रम बनाता है और स्थानीय नेतृत्व की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो पढ़ा लिखा, समझदार हो, ग्रामीणों की समस्याओं से परिचित हो, गांव के उत्थान के प्रति वचनबद्ध हो। और अंत में हम देते हैं स्वप्रेरित। प्रसार शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति में परिवर्तन करके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। लोग सीखने के प्रति रुचि लेते हैं तथा स्वतः ही सीखने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं के प्रयासों से अपनी समस्याओं की पहचान कर उसका समाधान ढूंढते हैं और जीवन के पथ पर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वे एक उन्नत और विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। इस प्रकार हमने देखा प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। आप सभी का धन्यवाद।